चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं साजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। शिक्षकाष्टक। चेतोदर्पणमार्जनं भवमहादावाग्निनिर्वापणं श्रेयः कैरवचन्द्रिका वितरणं विद्यावधुजीवनम् आनन्दाम्बुदिवर्धनं प्रतिपदं पूर्णामृतस्वादनं सर्वात्मस्नपनं परं विजयते श्रीकृष्णसङ्कीर्तनं। नाम्नाकारि बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमितः स्मरणेन कालः। एतादृशी तव कृपा भगवान् ममापि दुर्दैवं मीदृशं इह जानीनानुरागः। तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनया सदा हरि। न धनं न जनं न सुन्दरीं कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद् भक्तिरहितुकी त्वयि। हे नन्दतनुज किङ्करं पतितं मां विषमे भवाम्बुधौ कृपया तव पाद पंकजस्थित धूलिसदृशं विचिन्तये। नयनं गलदश्रुधारया वदनं गदगदरुद्धया गिरा पुलकैर्निचितं वपु कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। युगायितं निमिषेण चक्षुषा प्रवर्षायितं शून्यायितं जगत्सर्वं गोविन्द विरहेण मे। आश्लिष्य वा पादरतां पिनाष्टु माम् अदर्शनं मर्महतं करोतु वा यथा तथा विदधातु लम्पटो मत्प्राणनाथस्तु स एव नापरा। मत्प्राणनाथस्तु स एव नापरः। चैतन्य चरितामृत श्लोक 47 से कल हम लोगों ने पढ़ा, फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ केवल अर्थ। मनुष्य को शिक्षा गुरु को कृष्ण का स्वरूप समझना चाहिए। भगवान कृष्ण स्वयं को परमात्मा रूप में तथा भगवान के सर्वश्रेष्ठ भक्त के रूप में प्रकट करते हैं। हे प्रभु, दिव्य कविगण एवं आध्यात्मिक विज्ञान में दक्ष व्यक्ति ब्रह्मा के समान दीर्घायु प्राप्त करके भी
आपके प्रति अपनी कृतज्ञता को पूरी तरह व्यक्त नहीं कर सकते, क्योंकि आप दो रूपों में, बाहर से आचार्य के रूप में और भीतर से परमात्मा के रूप में देहधारी जीव को अपने पास आने का निर्देश देकर मुक्ति प्रदान करने के लिए प्रकट होते हैं। तो भगवान एक तो बाहरी आचार्य रूप में और दूसरे भगवान परमात्मा रूप में। समझ में आया? तो जैसे भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए थे धराधाम पर, धरती पर, तो उस समय पे वो बाहरी रूप में अर्जुन को वो ज्ञान दे रहे थे। अब भगवान नहीं है इस, तो कैसे ज्ञान मिल रहा है? भगवान की वो वाणी जिसको भगवत गीता कहते हैं, वो हमको मिल रही है। जब हम उसको पढ़ते हैं, समझते हैं भक्तों के साथ, तो वही ज्ञान हमको अंदर से पूरी तरह से प्रकाशित हो जाता है। तो कल हमने उसके बारे में पढ़ा कि भगवान ने कहा है गीता में कि जो भक्ति पूर्वक, जो प्रीति पूर्वक मेरा भजन करते हैं, मेरा सेवन करते हैं, भजन और सेवा, ठीक है। भजन में किस चीज की भजन होती है? नाम की भजन होती है। हम नाम भजते हैं भगवान का, भगवान के गुणों को भजते हैं, भगवान की लीलाओं को भजते हैं, भगवान के धाम के बारे में भजते हैं। नाम से सब प्रकट हो जाएगा, भगवान के रूप, गुण, लीला सब प्रकट हो जाएंगे। तो जो ऐसे भजन करते हैं प्रीति पूर्वक अपने मन को मुझ में लगा करके, भगवान कहते हैं ददामी बुद्धि योगम, मैं उन्हें बुद्धि योग देता हूं जिससे वो मुझे प्राप्त कर लेते हैं। और इन्हीं भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने ब्रह्मा को पहले ज्ञान दिया और उसको चतुश्लोकी कहते हैं। और भगवान ने ब्रह्मा जी को कहा, मैं तुम्हें जो ध्यान पूर्वक कहता हूं वो तुम सुनो। भगवान ब्रह्मा जी को अकेले नहीं कह रहे हैं, हम सब लोग सुन रहे हैं। तो भगवान यहाँ खड़े होकर के हम सबको बोल रहे हैं कि मेरी बातें ध्यान से सुनो। ब्रह्मा जैसे मेरे अंश है, वैसे ही तुम सब भी मेरे ही अंश हो। तो भगवान कह रहे हैं, भगवान की वाणी है, मेरी वाणी नहीं है स्मिता वेंकटेश की, भगवान की वाणी है। क्योंकि अगर आपको भगवान की वाणी को संस्कृत में सुनना है तो मैं संस्कृत में सुना देती हूँ। ज्ञानम परम गुह्यम में यद विज्ञानम समन्वितम सरहस्यम तदंगम च गृहाण गदितम मया। अब फील आ रही ना? श्री कृष्ण ने बोला संस्कृत भाषा में बोलते तो हमको फील आती कि दैवी भाषा। एनीवेज, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ये ज्ञान मैंने ब्रह्मा को दिया, अब तुम भी ध्यान से सुनो इस ज्ञान को। अर्जुन को कहा तुम भी ध्यान से सुनो, तुम्हारे माध्यम से आने वाली पीढ़ियां सुनेंगी। तो भगवान कह रहे हैं वो जो मैं जो तुमसे कहूंगा उसे तुम ध्यान पूर्वक सुनो, क्योंकि मेरे विषय में जो दिव्य ज्ञान है वह न केवल वैज्ञानिक है, मीन्स भगवान कह रहे हैं ये जो स्पिरिचुअल साइंस है ये वैज्ञानिक है और रहस्यों से परिपूर्ण है, बहुत ही मिस्टिक, इसमें बहुत सारे रहस्य हैं। तो वो रहस्य मैंने बार बार आपसे कहा, भगवान के बारे में बताने के लिए भगवान को ही आना पड़ेगा ना, और कौन बता सकता है भगवान के बारे में? तो भगवान अलग अलग फॉर्म लेकर के आते हैं। कभी तो पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण के रूप में आ गए, अब कृष्ण चले गए तो क्या पीछे भगवान नहीं आएंगे? भगवान कई अवतार लेते हैं, भगवान भक्त रूप में आते हैं। जैसे हम प्रभुपाद आए, तो प्रभुपाद को हम भगवान ने स्पेशल शक्ति दी। तो ऐसे न जाने कितने संत आए, मध्वाचार्य आए, रामानुचार्य आए, शंकराचार्य आए, सबको भगवान ने स्पेशल शक्ति दी। तो शक्ति देते हैं उसको कहते हैं शक्त्यावेश अवतार, कि इन लोगों को ऐसी शक्ति दी कि यही गीता का ज्ञान ये सबको बांट सके। तो प्रभुपाद आए, प्रभुपाद को स्पेशल शक्ति दी कि पूरी गीता को इंग्लिश में ट्रांसलेट करो, ताकि इनको संस्कृत तो समझ में आ नहीं रही है, सब लोग इंग्लिश की तरफ जा रहे हैं, तो तुम इंग्लिश में ट्रांसलेट करो, तो इंग्लिश ये पढ़ेंगे, तो इनकी समझ में आएगी। और प्रभुपाद ने गीता इतनी सिंपल एज इट इज, इतनी सिंपल भाषा में बना दी। गीता के बहुत ट्रांसलेशंस है,
ऐसा नहीं कि ट्रांसलेशन नहीं है, लेकिन इतनी कठिन है कि समझ नहीं आती। गीता ही कठिन, उसके बाद ट्रांसलेशन कठिन, और उसके बाद घुमाने वाले शब्द ऐसे बड़े बड़े इंग्लिश झाड़ेंगे उसके अंदर, पूछो मत। और ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट झाड़ देंगे, लिखा होगा कि कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आए। तो एक प्रभुपाद को भगवान भेजते हैं कि भैया तुम जाओ और सरल भाषा में आगे बढ़ाते जाते। प्रभुपाद चले गए तो ये ज्ञान नहीं बढ़ रहा है, ज्ञान बढ़ ही रहा है। फिर से कहती हूँ, तुम जाओ और इस ज्ञान को आगे बढ़ाओ। कर्म कहा तथा एक प्रभुपद को भगवान भेजते हैं और कहते हैं तुम जाओ और इस ज्ञान को आगे बढ़ाओ। हाँ, तो ये जो ज्ञान है भगवान का, ये कभी रुकता नहीं। भगवान स्वयं आते हैं, और भगवान जब चले जाते हैं, स्वयं कृष्ण रूप में आए, चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, उसके बाद भगवान भक्तों को भेजते रहते हैं समय समय पर। तो ये ज्ञान भक्तों के द्वारा प्रतिपादित होता रहता है। तो इसीलिए भगवान जब कहते हैं कि आचार्यों के रूप में मैं ही हूँ, भक्तों के रूप में मैं ही हूँ, तो यहाँ पर अभी वही सेम बात लिखी कि भगवान स्वयं प्रकट होते हैं, भगवान भक्त के रूप में प्रकट होते हैं और इस ज्ञान को चलने देते हैं। भगवान रास्ता खोले रखते हैं कि आओ मुझसे जुड़ो। ठीक, अब आगे चतुश्लोकी के श्लोक पढ़ते हैं। यावन्नहं यथा भावो यद रूप गुण कर्म कह तथैव तत्व विज्ञानमस्तुं ते मत् अनुग्रहात्। मेरी अहेतु की कृपा से तुम मेरे व्यक्तित्व को, भगवान के शब्द है, मेरे स्वरूप को, मेरे गुण को और मेरी लीला संबंधी सभी बातों को जान जाओगे, उसके ज्ञान को तुम प्राप्त कर लोगे। मैं ही सृष्टि के पूर्व विद्यमान रहता हूं, और किसी भी स्थूल, सूक्ष्म या प्रारंभिक घटना का अस्तित्व नहीं होता। सृष्टि के बाद मैं ही हर वस्तु में विद्यमान रहता हूं, और प्रलय के बाद भी मैं ही शाश्वत रूप से विद्यमान रहता हूं। कल इस पे हमने खूब चर्चा की। आगे कहते हैं, जो कुछ मेरे बिना सत्य प्रतीत होता है वह माया है, क्योंकि मेरे बिना किसी वस्तु का अस्तित्व नहीं है। अगर मैं नहीं हूं तो कुछ नहीं है, मैं हूं इसीलिए सब कुछ है। सब कुछ समाप्त हो सकता है लेकिन मैं नहीं समाप्त होता। मेरे बिना किसी वस्तु की कोई अस्तित्व ही नहीं है। यह छाया में असली प्रतिबिंब जैसा है, क्योंकि प्रकाश में न तो छाया होती न तो प्रतिबिंब। यथा महांति भूतानि भूतेषु उच्चवचेष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेषु हम। जिस प्रकार भौतिक तत्व सारे जीवों के शरीरों में प्रवेश करते हैं फिर भी उनके बाहर रहते हैं, उसी तरह मैं सारी भौतिक सृष्टियों के भीतर विद्यमान रहता हूं, फिर भी मैं उनके भीतर नहीं रहता हूं। अब ये एग्जाम्पल दे रहे हैं भगवान। 4 लाइन भगवान को जब बोलना होता है, 4 लाइन 2 लाइन में सब कुछ बोल देते हैं। आप उसके ऊपर व्याख्या करते रहो, समझते रहो उसको। जैसे हम लोग कपिल उपाख्यान पढ़ रहे हैं, 2 लाइन में सन्यास की डेफिनेशन, सन्यास का कर्तव्य क्या है, सन्यास ये कर्तव्य क्या है, सन्यास से फल क्या होता है, 2 लाइन में एक्सप्लेन कर दिया भगवान ने। ऐसे यहाँ पर 4 लाइन में पूरी भागवत, पूरा सृष्टि का क्रम समझा दिया। भगवान कहते हैं कि जैसे सारी भौतिक सृष्टि जिससे बनती है, किससे बनती है भौतिक सृष्टि? 5 ही चीजों से बनती है। पृथ्वी से, जल से, अग्नि से, वायु से और आकाश से, है ना? ये 5 चीज है ना, ये मटेरियल गीता में हमने पढ़ा है डिटेल में। इसी से सब कुछ शुरू होता है। भगवान कहते हैं ये बाहर भी है, ये अंदर भी है। बाहर भी अंदर भी यानी कि हम बैठे, क्या हमारे अंदर वायु है ना?
हम सांस ले रहे हैं तो वायु से ले रहे हैं ना। हम बोल रहे हैं तो वायु को ही मॉड्यूलेट करते हैं। जैसे मैंने गले में जो एयर होती है ना गले के अंदर, तो क और ख बोला तो वो एयर गले के अंदर की जो वायु है ना उसको हमने मॉड्यूलेट किया। ग घ में वो हमने मॉड्यूलेट किया एयर को। क ख ग घ अंग। च में हमने जीप को थोड़ा सा लगाया इधर तलवे पे और ऊपर, और फिर च और फिर छ। तो हमने उस एयर को मॉड्यूलेट किया, तब जाके साउंड निकला। ठीक, ये एक एग्जांपल। सांस ले रहे हैं वो तो बड़ा एग्जांपल। खाना जब हजम होता है तब गैस निकलती है, एक एग्जांपल। उंगलियां चटकाते हैं, बीच में एयर है, तो हमारे जॉइंट्स के अंदर एयर है, एक एग्जांपल। हम आंख झपकाते हैं ना तो ये भी एयर का काम है। हमारे अंदर 10 प्रकार की वायु है। ठीक है, और ये पूरे बॉडीली फंक्शंस को मेंटेन करने के लिए एयर, वायु की जरूरत है, उसके बिना नहीं हो सकता। तो हमारे अंदर भी है वायु और हमारे बाहर तो वायु है ही। ऐसे ही जल बाहर दिखाई देता है, समुद्र में जल है, रिवर में जल है, सब जगह जल दिखाई देता है। और जल हमारे अंदर भी है। 70% हमारा बॉडी जल है। पूरे बॉडी में ब्लड दौड़ता है ना, पूरे बॉडी में ब्लड क्या है? जल है। तो जैसे ये एक दो एग्जांपल ले रही हूं, तो जैसे जल हमारे अंदर है, ये एलिमेंट है जल, वाटर। ये वाटर एलिमेंट जैसे हमारे अंदर है वैसे बाहर है। जब हम थूकते हैं तो जल थूक रहे हैं ना। जब हम नाक कई बार क्लीन करते हैं, सर्दी जब होती तो क्या निकलता है? लिक्विड निकलता है। आंखों से आंसू निकलते हैं खारे, जल है वो। पसीना निकलता है, जल है वो। तो ये जल तत्व। तो जो बाहर है वही हमारे अंदर है। ऐसे ही अग्नि तत्व, खाना खाते हैं, डाइजेस्टिव फायर, कभी एकदम मिर्च मसाला खा लो एसिडिटी हो जाती है, मतलब अग्नि तत्व आपका बढ़ गया है। तो ये जो जल अंदर है वही जल बाहर है। कभी बहुत ठंडी लगती हो, हाथ रगड़ दो अपने ऐसे जोर जोर से ना, हम लोग करते हैं ठंडी में। ये जो रगड़ना होता है क्या करता है? गर्मी पैदा करता है ना हमारे अंदर। कहां से गर्मी पैदा करेगा? अगर अग्नि तत्व है तो बाहर वो अग्नि तत्व को पैदा करेगा। कभी क्रोध आता है तो कैसा सर गर्म हो जाता है एकदम, बात मत करो सर गर्म हो गया मेरा। कहां से आ रहा है अग्नि तत्व? अंदर है, इसीलिए अग्नि तत्व आ रहा है। सेम वे अग्नि बाहर भी है, हर एक चीज में अग्नि है। दो पत्थर लो, रगड़ दो ऐसे जोर जोर से, तो उसमें से स्पार्क निकलते हैं। टायर कभी जोर से ऐसे रोड पे घसो, स्पार्क निकल जाएगा। तो स्पार्क निकल रहा है, वो कहां से निकल रहा है? वो अग्नि तत्व है, इसलिए दिखाई देता नहीं हो तुमको। लकड़ी को हम डाल देते हैं जलाने के लिए, उसमें से अग्नि निकल जाती है। अग्नि उसके अंदर है, ड्राई लकड़ी के अंदर, इसीलिए वो दिख रही है, जल रही है, तो समझ में आ रहा है। ठीक है ना? तो जैसे अग्नि तत्व बाहर है वैसे ही अग्नि तत्व हमारे अंदर भी है। आकाश का तत्व हर जगह आकाश का तत्व है, सब जगह। बिना आकाश के तो कुछ है ही नहीं। हम आकाश में हैं, ये पृथ्वी कहाँ है? आकाश में। जहां मैं बैठी हूँ आकाश यानी स्पेस। अब जब मैं बैठी हूँ मेरे आसपास क्या है? स्पेस। तो जहां खाली जगह मिली, जो तुम्हें लग रहा है कि एकदम खाली है, यहाँ कुछ नहीं है, वहां पर एक तत्व है, आकाश तत्व। यही गीता में भगवान ने समझाया। यही बेसिक है किसी भी स्पिरिचुअल साइंस का। जब मैं बार बार कहती हूँ गीता पढ़ो, आपको स्पिरिचुअली आगे बढ़ना है, ये अगेन मैं आपको समझाती हूँ। ये आप लोग हायर क्लास में हैं, ये छोटी मोटी क्लास नहीं है कि आप मेरे को मंत्र दे दो और मेरी इच्छा पूरी हो जाए। ये वो वाली क्लास नहीं है, बहुत छोटी क्लास होती है वो।
किंडरगार्टन की। हमारे स्पिरिचुअल अगर आप स्पिरिचुअल स्कूल की बात करें तो वो किंडरगार्टन लेवल है कि मंत्र दे दो, हमको एक इच्छा पूरी करनी है, हम कौन सा उपवास करें, हमको इच्छा पूरी करनी है। लोगों को लगता है बड़ी बड़ी साधना करके छोटी छोटी इच्छाएं करनी है। हमारे गुरु ने सिखाया तोप दे दिया, आपके हाथ में तोप दे रहे हैं और तोप से लेकर के आपको मच्छर मारने, ऐसा नहीं। यू आर इन अ वेरी हायर क्लास। समझ में आया ना? विज्ञान है, ये साइंस है। तो इसीलिए डिटेल में जा रही हूं। तो भगवान कहते हैं कि जैसे सारी तत्व बाहर दिखाई देते हैं और सारे तत्व अंदर हैं। पृथ्वी तत्व, पृथ्वी तत्व यानी डेंसिटी, कोई चीज डेंस, कोई चीज घनीभूत होती है ना, पृथ्वी घनीभूत ऐसा। तो जो चीज घनीभूत होती है वो पृथ्वी तत्व। तो हमारे बोन्स, हमारी हड्डियां, हमारे दांत, ये सब कुछ पृथ्वी तत्व। ठीक। तो भगवान कहते हैं जैसे ये तत्व बाहर दिखाई देते हैं वैसे ये तत्व अंदर भी होते हैं। ऐसे ही मैं बाहर भी हूं और मैं अंदर भी हूं। समझ में आया? इस लाइन का यही अर्थ है। अब एक लाइन से आपने देखा पूरी साइंस हो गई ना आपकी। एलिमेंट्स की, कॉस्मिक एलिमेंट्स की साइंस क्लास हो गई। चलिए अब आगे चलते हैं। फिर भगवान कहते हैं एतावदेव जिज्ञासं तत्व जिज्ञासुनात्मनः अन्वयवतिरेकाभ्याम यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा। भगवान कहते हैं जिसको इस दिव्य ज्ञान में रुचि है, जैसे मैंने कहा ये हायर क्लास में, ये हायर नॉलेज है, ये स्पिरिचुअल साइंस की क्लास है। जिसको तो इस ज्ञान में रुचि है, कह रहे भगवान, उसको सदैव क्या करना चाहिए? प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रीति से इसकी जिज्ञासा करनी चाहिए। जिसके अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए, क्वेश्चंस होने चाहिए, क्वेश्चन करना चाहिए। जब जिज्ञासा आएगी तो आप ऐसे लोगों को ढूंढेंगे जो आपको इसके आंसर देंगे। सो डायरेक्टली इनडायरेक्टली उस कंक्लूजन पे पहुंचना चाहिए, उन तत्वों पे पहुंचना चाहिए। उन तत्वों पे पहुंचते पहुंचते तुम मुझे रियलाइज कर लोगे। यही इसका सारांश है। हम जान जाए, अभी कपिल उपाख्यान पढ़ रहे हैं तो उसमें यही बात है, हम जान जाए कि ये पूरी सृष्टि 25 तत्वों से बनी है। उसमें 24 तत्व प्रकृति के हैं, एक तत्व परमात्मा। तो कोई प्रकृति के 24 तत्वों को जानता जानता, मतलब क्वेश्चन करते 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 वहां तक पहुंच जाएगा, तो वो परमात्मा के तत्व को वो देख लेगा, उसको आत्म साक्षात्कार होगा। यही है बस, दैट्स इट। 5 तत्वों से सब कुछ बना, स्टार्ट फ्रॉम 5। उसके अंदर जीव रूप ब्रह्म माया को फंसा दिया और 3 गुण सत्व रजस तमस, यही सब कुछ चला रहे हैं। बस ऐसे ये खेल है। जिसने ये खेल समझ लिया वो अंत में परमात्मा का साक्षात्कार कर लेगा, एकदम साइंटिफिक तरीके से। वेरी साइंटिफिक। चैप्टर 6 का जो हमने भगवत गीता किया है, ऑनलाइन मिल जाएगी यूट्यूब में आप लोगों को, जो लोगों ने नहीं किया। पूरी चैप्टर 6 में मैंने डिटेल में इसको एक्सप्लेन किया है। बट वही सेम चीज अब कपिल उपाख्यान में आएगी, लेकिन चैप्टर 6 जो किया था वो तो काफी डिटेल में था। भगवान यहाँ जो कह रहे हैं वो सेम बात कह रहे हैं भगवान की, जिसको इस दिव्य ज्ञान में रुचि है, अतएव दिव्य ज्ञान में रुचि रखने वाले व्यक्ति को सर्वव्यापी सत्य को जानने के लिए इसके विषय में सदैव प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रीति से जिज्ञासा करनी चाहिए। आगे कहते हैं भगवान, तो ये चतुर्श्लोकी खत्म किया। अब आगे का जो श्लोक ले रहे हैं भगवान, जो कविराज, चिंतामणि रचयति सोमगिरी गुरुर्मे शिक्षा गुरुश्च भगवान शिखी पिच्छ मौलिः यत्पाद कल्पतरु पल्लव शेखरेषु लीला स्वयंवर रसम लभते जय श्री। चिंतामणि तथा मेरे गुरु, मेरे दीक्षा गुरु सोमगिरी की जय हो। मेरे शिक्षा गुरु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की जय हो। किसका नाम लिया शिक्षा गुरु में? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का, जो अपने मुकुट में मोर पंख धारण करते हैं, कल्प वृक्ष तुल्य उनके चरण कमलों की छाया में जय श्री राधा रानी
नित्य संगिनी के रूप में दिव्य रस का आस्वादन करती हैं। तो यहाँ पर इन्होंने बिल्व मंगल ठाकुर, ये एक संत हुए, उनकी एक बुक हुई, लिखी उन्होंने, बहुत पॉपुलर है रसिक भक्तों में, कृष्ण करणामृत, वो उन्होंने लिखी। इनके बारे में एक कथा आती है कि बिल्वमंगल को किसी एक वेश्या से, गणिका थी, गणिका से प्रेम हो गया। तो गणिका को मिलने की इतनी चाहत हो गई कि एक बार बहुत बारिश आ रही थी, मूसलाधार बारिश, बट इनको ऐसा था कि नहीं, अब मुझे मिलना ही है। ये गणिका का नाम था चिंतामणि। कह रहे नहीं, मुझे मिलना ही है, मैं बिना चिंतामणि को मिले रह नहीं सकता। वो मूसलाधार बारिश में निकल पड़े। अब देख रहे हैं कि नदी क्रॉस करके जाना था, नदी क्रॉस करके चिंतामणि के यहाँ जाना था। नदी क्रॉस करके गए, नदी क्रॉस के पास गए तो वहां पर बाढ़ आ रही है खूब तेजी से। लेकिन इनको लगा नहीं, मैं स्विम करके चला जाऊंगा, तैर के चला जाऊंगा। तब देखते हैं दूर से, अंधेरे में, अंधेरी रात है, दूर देखते हैं कि कुछ तो आ रहा है, कोई तो एक डेड बॉडी था। उनको लगा ये बोट है, ऐसा नशा इनको चढ़ा हुआ था गणिका का, चिंतामणि का। तो इनको लगा एक डेड बॉडी, एक मतलब ना एक शव आ रहा है पानी के अंदर से, अंधेरी रात है, बारिश हो रही है, और वो शव को देख करके सोच रहे हैं ये तो कोई नाव है। बस चढ़ गए उस शव के ऊपर। शव के ऊपर चढ़ करके वहां चले गए गणिका के यहाँ। अब सोच रहे जाऊं कैसे, इसकी जाने को वहां नहीं मिल रहा, क्योंकि बाढ़ ही बाढ़ है, उसके घर तक जाने में भी नहीं हो सकता है, इतना पानी भरा हुआ है। खिड़की तक पहुंचते तो वहां पर एक सांप लटका है, लेकिन इनको अंधेरे में लगता है रस्सी लटका है। उसको पकड़ करके खिड़की में से अंदर घुस जाते हैं, क्योंकि रात बहुत हो चुकी है, गणिका दरवाजा नहीं खोल रही है, तो ये खिड़की से अंदर घुस गए। चिंतामणि को उठाया, चिंतामणि उठी और बोली ये क्या है, क्या कर रहे हैं आप? इतना इतना अगर आपको चाहत मुझसे है, ऐसी चाहत यदि आपने भगवान के लिए लगाई होती तो आपको तो भगवान मिल जाते। ये जो आप कर रहे हैं सही नहीं है, अब आप यहां से जाइए, बहुत रात हो चुकी है। इतना प्रेम आप भगवान के लिए लगाइए, आपको भगवान मिल जाएंगे। ठीक है, ऐसी दो कहानियां आती है चिंतामणि की, ठीक है ना। तो थोड़े से कहानी में थोड़ा सा भेद हो सकता है। कुछ लोगों ने आधी कहानी सुनी है, कभी कभी ये कहानी कोई लोग तुलसीदास के लिए भी लगा देते हैं। बट मेन चीज ये है कि कहानियों में भेद हो सकती है प्रांत के हिसाब से। कई बार नॉर्थ की कहानियों को साउथ में भी लगा दिया, जैसे मथुरा, ठीक है ना, हमारे मथुरा बोलते हैं ना नॉर्थ में, यहाँ पर उसको मदुराई बोल देते हैं। कुछ लोग ऐसे भी करते हैं, मथुरा मतलब मदुराई ऐसे। तो थोड़ी कहानियां आप देखेंगे कि बहुत सारी कहानियां नॉर्थ की है, वो यहाँ पर एप्लीकेबल हो जाती है, फिर यहाँ की कहानियां कभी कभी वहां पर एप्लीकेबल हो जाती है। तो कई बार एक कहानी तुलसीदास या अन्य संतों के लिए भी बोल देते हैं लोग, बट जो मैंने सुना है मैं उस हिसाब से आप लोगों को कह रही हूँ, ठीक है ना। अब यहाँ से गए, ये बिल्वमंगल की दो कहानियां आती है इसके अंदर। अब यहाँ से गए, वो निकल गए कि ब्राह्मण के घर में गए और बोले कि मुझे रात भर रुकने को मिलेगा, मुझे भूख लगी है, मैं थक गया हूँ। तो ब्राह्मण ने देखा, अरे अच्छा हाँ कोई आए हैं। दूसरे ब्राह्मण बोले ठीक है आओ बैठो, बैठ गए। अब खाना वाना दिया, जब वो ब्राह्मणी आके खाना दे रही थी, नहीं है स्मिता जी, जब से वो आपने बिल मंगल ठाकुर की सेकंड स्टोरी शुरू की है, वी कुडंट हियर, बस वो चिंतामणि ने बोला आफ्टर दैट। हाँ हाँ। तो वहां से वो निकले और उसके बाद जब ब्राह्मण, एक रास्ते में एक घर आया, उनको भूख लगी थी,
तो एक किसी के घर में, क्योंकि पहले के जमाने में ऐसे होटल्स लॉजिंग ये सब नहीं होते थे, तो आप गांव में जा रहे हो, गांव में जो कोई मिल गया उसके घर में आप रिक्वेस्ट करते हो कि मुझे रहने दीजिए, कल सुबह निकल जाऊंगा। तो एक ब्राह्मण के घर चले गए, तो ब्राह्मण ने देखा रहे कोई तो आया हुआ है शाम के समय पे भोजन के लिए, तो उसने बोला ठीक है आप रुक जाइए यहाँ पर, भोजन कर लीजिए। तो भोजन कर रहे थे, तो ब्राह्मणी ने जब भोजन लाया तो इन्होंने ब्राह्मणी को देखा, फिर इनके मन में फिर इनका विचार बदल गया, ब्राह्मणी को देख करके कंट्रोल नहीं कर पा रहे, इनके मन में बस ब्राह्मणी के साथ समय बिताने की इच्छा हो गई, काम वासना आ गई। तो खा नहीं रहे थे, तो उस ब्राह्मण ने पूछा, यजमान ने, होस्ट ने, कि आप क्यों नहीं भोजन लगा रहे? बोलते नहीं, मुझे इसकी भूख नहीं है, मैं आपसे जो मांगूंगा आप दोगे। उस ब्राह्मण ने सोचा, अरे दूसरा कोई ब्राह्मण आया है, दान मांग रहा है, हाँ दे दूंगा, आप जो मांगेंगे दे दूंगा। तो बोले मुझे आपकी ब्राह्मणी चाहिए। ये बोले ये क्या अटपटा रिक्वेस्ट है। तो बोले चलो रुको, तो अपनी ब्राह्मणी के पास गए, वो जो यजमान था होस्ट अपनी वाइफ के पास गया, बोला देखो ये आकर के ऐसी अटपटी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मेरे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, अब ब्राह्मण है, इनको गुस्सा भी नहीं आना चाहिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा अब क्या किया जाए, तो बड़े दुविधा में डाल दिया इन्होंने, धर्म संकट में। तो पत्नी ने बोला आप चिंता मत करो, तो 3 दिन के बाद बिलमंगल 3 दिन रुके रहे वहां पर। पत्नी ने बोला आप चिंता मत करो। हाँ, पत्नी ने बोला आप चिंता मत करो, मैं अपनी पत्नी धर्म निभाऊंगी, आपका भी धर्म नष्ट नहीं होगा, आप धर्म संकट में मत आओ, बिलमंगल को कह दो कि 3 दिन के बाद आना मिलने। तो बिलमंगल 3 दिन वहीं रुके, 3 दिन का इंतजार करते रहे कि आज जाकर के मिलूंगा। तीसरे दिन की शाम को गए पत्नी के कमरे में, तो देखे तो इसका चेहरा एकदम पीला हो गया है, बाल बिखरे हैं, एकदम दुबली पतली अजीब सी हो गई है, जो चेहरे में जो रंगत 3 दिन पहले थी वो आज रंगत ही नहीं है इसकी, बीमार जैसी लग रही है। बिलमंगल को 1 मिनट के लिए ऐसा गंदा लगा, किसको देख रहा हूं मैं क्योंकि सुंदरता पे गए थे ना, तभी तब अच्छी लग रही थी, आज 3 दिन के बाद इसकी हालत खराब है। तो बिलमंगल ने पूछा क्या हो गया, तुम उस दिन तो बड़ी अलग लग रही थी, आज बड़ी अलग लग रही हो, तुम उस दिन बड़ी सुंदर लग रही थी, सुंदरता कहाँ गई? तो बोलते आपको सुंदरता चाहिए मेरी? ना सुंदरता है, मैंने रखी अपने संभाल के सुंदरता। सुंदरता संभाल के रखिए, कहाँ रखी सुंदरता संभाल के? तो बोलती है आप वो जाओ वो कमरे के अंदर, उधर है ना आपको एक ऐसा एक मटकी मिलेगी, उस मटकी को मैंने सजी धजी मटकी है, खूब उसके ऊपर हीरे मोती जवाहरात जड़े हुए हैं, और वो मटकी के ऊपर एक सुंदर सा एक रेशमी वस्त्र लगाया हुआ है, उस मटकी के अंदर मेरी सुंदरता है। बोले मटकी के अंदर सुंदरता है? हाँ हाँ, मैंने अपनी सारी सुंदरता, तुम उसको एक बार खोल दोगे तो सुंदरता मुझे वापस मिल जाएगी, फिर मैं सुंदर हो जाऊंगी। गए, मटकी खोला, मटकी खोलती है ऐसी बदबू, ऐसी उल्टी आई इनको। मटकी के अंदर क्या था? केवल उल्टी थी, जुलाब था, और सब कुछ मटकी के अंदर डाल के रखा था। ये आए बिलू मगर, बोलते क्या मजाक करके रखा है तुमने, ये उस मटकी में क्या भर के रखा था तुमने? तो उन्होंने कहा तुम्हें सुंदरता चाहिए थी ना मेरी। इस औरत ने क्या किया था, ब्राह्मणी ने एक जुलाब बुट्टी खा ली थी, जिससे उसको खूब बाथरूम हुआ, और वो सब कुछ उसने कलेक्ट करके वहां रख दिया था। बोला तुम्हें मेरी सुंदरता चाहिए थी ना, यही है सुंदरता। जिस बाल को तुम इतना सुंदर बोलते हो ना, जिसकी वजह से तुम्हारा ध्यान आता है स्त्री के ऊपर, ये बाल ही निकाल करके उसके अंदर डाल दिए थे। ये नाखून जिसको देख करके तुम सुंदर बोल रहे हो ना, काट काट के उसके अंदर डाल दिए थे। जिस दांत को देख करके तुम्हें सुंदरता नजर आ रही है ना, जिस होठ को देख करके सुंदरता नजर आ रही है, जिस जीभ को देख करके सुंदरता नजर आ रही है ना, जिसकी बातों से तुम्हें इतनी सुंदरता नजर आ रही है, जिससे तुम्हारा मन मोहित हो रहा था, उल्टी हुई उससे मुझे, वो मैंने डाल दिया उसके अंदर। तो जिसको तुम सुंदर कह रहे थे, मेरे अंदर की सुंदरता, जिसके पीछे तुम इतने कामी हो रहे थे, इतने लोलुप हो रहे थे, वो मेरे अंदर की सारे सुंदरता जुलाब के रूप में निकली है, वो मैंने डाल दी उसके अंदर। अब मैं हूं आपके सामने, अब मेरी सुंदरता भी इधर है।
बिल्व मंगल ठाकुर की, जैसे बोलते हैं ना एकदम किसी ने उनको ऐसे सर पे प्रहार किया होगा। समझ गए, ये धन्य है ब्राह्मणी जिसने मेरी आंखें खोल दी। चरण पकड़ लिए ब्राह्मणी की कि आपने मेरी आंखें खोल दी। अब बोले कि हे मेरी एक सेवा बस आप कर दो, मुझे ना सुई की सिलाई ला दो, सुई की सिलाई दे दो। बोले सुई चाहिए? ब्राह्मण को बुलाया, ब्राह्मण आप ला करके सुई मुझे दे दो। बोले सुई क्यों चाहिए? बोले आप दे दो। ब्राह्मण सुई लेकर के आया है, इन्होंने सुई ली और अपनी आंखों को फोड़ लिया बिलमंगल ठाकुर ने, कि आज के बाद ये आंखें स्त्री को देख करके बार बार गिरती हैं, ये आंखें आज के बाद किसी को नहीं देखेंगी, अगर देखेंगी तो केवल भगवान को देखेंगी। अंधा हो जाना ठीक, लेकिन बार बार इस प्रकार से औरत के पीछे गिरना मुझे नहीं अब मंजूर होगा। ये आंखों का दोष है। और सुई लेकर के उन्होंने भोंका अपनी आंखों को, आंखों से फिर वो अंधे हो गए। अब अंधे होकर के वो वृंदावन की तरफ चले। अंधे होकर के वृंदावन की तरफ चल रहे थे। एक तब तक काफी उम्र भी हो गई थी उनकी। तो एक तरफ कहीं तो जा रहे थे, तो पत्थर पे चोट लगा, गिर गए। और पत्थर पे चोट लगा, गिर गए। गिरने से उठ नहीं पा रहे थे। तब तक कोई बच्चा आया और बच्चे ने इनकी हाथ पकड़ी। हाथ पकड़ करके बच्चा इनको लेकर के जाने लगा आगे। तो हाथ अभी अंधे और वो बच्चा आगे आगे इनको पकड़ के लिए जा रहा है हाथ। तो इन्होंने अंधे लोगों की ना पकड़ बड़ी कड़क होती है, बहुत टाइट होती है। दे होल्ड यू वेरी टाइट। तो इन्होंने ना बच्चे के हाथ को एकदम टाइट पकड़ के रखा था। और थोड़ी देर में इनको लगा जैसे वो बच्चा बच्चा नहीं है, वो कृष्ण है, अंधा है। उन्हें लगा वो कृष्ण है। तब जब इनको ये भावना हुई कि ये तो साक्षात श्री कृष्ण मेरा हाथ पकड़ के जा रहे, तो उन्होंने और टाइटली हाथ पकड़ लिया। अब श्री कृष्ण बोले मेरा हाथ छोड़ो, बहुत टाइट पकड़ा तुमने। ये बोल रहे अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, अब तुम पकड़ में आ गए, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। श्री कृष्ण ने बालक रूप में थे, ये अंधे हैं, बालक रूप में खेल चल रही है। कृष्ण ने क्या किया, हाथ ऐसे छुड़ाया, बोला बाबा मुझे पकड़ना इतना आसान नहीं है, तुम्हारा वृंदावन आ गया, अब मैं चला। और छुड़ा करके निकल गए। उस लीला को इन्होंने याद किया। इन्होंने जब कृष्ण कर्णामृत लिखी तो उस लीला को याद किया और उसमें उस भाव को लिखा। उस भाव को लिखा, हस्तम उक्षिप्य यतोसी बलात् कृष्णा किम अद्भुतम हृदयाद् यदि निर्यासी पौरुषं गणयामि ते। कहते हे कृष्ण, उस लीला को याद करके कहा, हे कृष्ण तुम मेरा हाथ छुड़ा करके भाग गए। किसी का तो फोन, किसी का तो माइक ऑन है, मुझे बार बार डिस्टर्ब हो रहा है। कैन यू प्लीज जरा अपने अपने माइक को देख के ऑफ कर लेना, थैंक यू। किसी प्लीज ऑफ योर माइक, थैंक यू। हाँ, हस्तम उक्षिप्त यतोसी बलात् कृष्ण किम अद्भुतम हृदयाद् यदि निर्यासी पौरुषं गणयामि ते। हे कृष्ण मेरा हाथ छुड़ा करके तुम उस दिन भाग गए, इसमें क्या अद्भुत बात है। हाथ मैं नहीं पकड़ पाया, मैं तो अंधा था, मैं तुम्हें नहीं पकड़ पाया, तुम मेरा हाथ छुड़ा करके भाग गए, लेकिन उसमें तुम्हारी कोई पौरुष नहीं है। मेरे हृदय से निकल करके दिखाओ, हृदय से निकल करके दिखाओ कृष्ण, तब जानू कि तुम्हारे अंदर बल है। अंधे का हाथ छुड़ा करके भाग गए, कोई बलवान नहीं हो तुम। मेरे हृदय से जाकर के दिखाओ, तब जानू कि तुम कितने बलवान हो। हाथ छुड़ाए के जात हो निर्बल जान के मोहे, हृदय से जब जाओगे तो सबल जानू मैं तो है। हे कृष्ण इसमें कोई बल नहीं है, जो तुमने किया तुम मेरे हृदय से जाकर के दिखाओ। भगवान कहाँ रहते हैं? भगवान हृदय में रहते हैं। टेढ़े मेढ़े भगवान, बार बार कहती हूं मैं, भगवान भी टेढ़े मेढ़े, हृदय भी टेढ़ा मेढ़ा।
और टेढ़ी चीज टेढ़े में घुस गई फिर ऐसी अटकती है कि निकल नहीं सकती है। और भगवान प्रेम की डोरी से किसी ने बांध दिया, हाथ छुड़ा करके जा सकते हैं, लेकिन प्रेम की डोरी से किसी ने बांध दिया भगवान को, भगवान उसको छोड़ करके जा ही नहीं सकते। भगवान का सारा बल प्रेम के आगे फेल। हृदय से जब जाओगे सबल जानो मैं तो है। ये बिल्लू मंगल ठाकुर, उनका ये श्लोक था। चलिए, बिल्लू मंगल ठाकुर की जय हो, हम पर कृपा करें। जैसा भाव उनके अंदर आया, वो कृष्ण कर्णामृत पढ़ते हैं, एक एक श्लोक में ऐसा ऐसा भाव है, क्या कहूं। अपने आप में वो एक अलग बुक है पढ़ने लायक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सारी लीलाओं को उन्होंने लिखा है उसके अंदर। स्मिता जी वो चौराष्टकम भी उसी में ही है या वो अलग से? उसी के अंदर आता है। ओके ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। जीवे साक्षात नाही ताते गुरु चैत्य रूपे, शिक्षा गुरु हय कृष्ण महंत स्वरूपे। परमात्मा की उपस्थिति का प्रत्यक्ष अनुभव नहीं किया जा सकता, अतएव वे हमारे समक्ष मुक्त भक्त के रूप में प्रकट होते हैं। ऐसा गुरु साक्षात कृष्ण के अतिरिक्त कोई नहीं होता। कह रहे हैं कृष्ण दास कविराज कि परमात्मा का अनुभव ऐसे डायरेक्टली तो नहीं होंगे पहले, तो इसीलिए किसी भक्त के रूप में परमात्मा का अनुभव होता है। जैसे हम तो उन भक्त की वाणी सुनते सुनते हमें परमात्मा का अनुभव होता है। तो भगवान इसलिए भक्त के रूप में आते हैं, और भक्त के रूप में भगवान साक्षात श्री कृष्ण होते हैं। अब आगे कहते हैं, ततो दुसंगम सृज्य सत्सु सज्जेत बुद्धिमान, संत एवास्य छिंदन्ति मनोव्यासंग मुक्तिभिः। ये अगेन भागवतम का श्लोक है, उद्धव गीता में आती है। और भगवान कृष्ण कह रहे हैं, भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं, यदि आपको भगवान को प्राप्त करना है तो आपको क्या करना चाहिए, आपको बुरी संगत से दूर रहना चाहिए। बुरी संगत क्या होती है, जो आपको संसार में ढकेलती है। संसार में जितने आपको ढकेलेगी उतने ही आप नरकों की यातनाएं सहोगे। अलम विषय वार्ता घोर नरक विवत्सया। संसार की जितनी बातें, सब विषय वार्ता, आपके अंदर विष घुलने वाली है। विष पियोगे तो फिर नरकों की यातनाएं सहोगे। तो क्या करनी चाहिए, अच्छी संगत करनी चाहिए, भक्तों का संग करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण हमारे परम सखा, हमारे परम मित्र, हमारे परम गुरु, हमारे क्लोजेस्ट, नियरेस्ट एंड द डियरेस्ट, बेस्टेस्ट, वो कह रहे हैं अपनी वाणी में, क्या करो, हम सबको कह रहे हैं, दिस एडवाइस फॉर अस। बच्चे लोग, बुरी संगतों से दूर रहो, अतएव बुरी संगतों से दूर रहो, और क्या करो, केवल भक्तों का संग करो, और अपने अनुभूत उपदेशों से, ये जो संत जन होते हैं, संतों ने जो अनुभव किया है, वो अपने अनुभूति से आपके सारे प्रश्नों का उत्तर दे देंगे। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, मैं नहीं, हाँ, भगवान श्री कृष्ण की वाणी है ये। अपने अनुभूत उपदेशों से ऐसे संत जन उस ग्रंथि को काट सकते हैं जो व्यक्ति को भक्ति के प्रतिकूल कार्यों से जोड़ती है। संसार ने आपको बांध करके रखा है, तो वो जो रस्सी है, अदृश्य रस्सी, वो रस्सी संत जन अपने अनुभव से धीरे धीरे आपको काट देंगे, और वो रस्सी को घुमा करके भगवान से आपको जोड़ देंगे। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण एडवाइस करते हैं हम सबको आज इस क्षण में कि बुरी संगति को छोड़ दो, अच्छी संगत करो। आगे कहते हैं, आगे का जो श्लोक है वो हम लोग अभी कपिल उपाख्यान पढ़ रहे हैं, ये उसका श्लोक है, कपिल मुनि का ये श्लोक है, आगे चल करके 25वें चैप्टर में आने वाला है। सतां प्रसंगां मम वीर्य संविदो भवन्ति रसायन्ना कथाः, अपवर्गवर्त्मनि श्रद्धा रतिर्भक्तिरनुक्रमश्यति।
भगवान कहते हैं, पहले भगवान ने कहा, पहले वाले श्लोक में कहा कि बुरी संग मत करो, अच्छा संग करो। ये जो संत हैं ये तुम्हें अच्छा एडवाइस देंगे, अच्छा एडवाइस दे करके तुम्हारी संसार की जो ग्रंथि है उसको काट देंगे। और कपिल मुनि क्या कहते हैं, कपिल भगवान क्या कहते हैं, सताम प्रसंगाम मम वीर संविदो, कह रहे हैं कि तुम संतों के साथ उठो बैठो, भक्तों की संगति करो। और कहते हैं केवल भक्तों की संगति में ही भगवान के आध्यात्मिक शक्तिशाली संदेश की चर्चा ठीक से की जा सकती है। एक सेकेंड, एक प्रश्न है, माँ क्या करे, एक सेकंड फिर से बोलती हूँ प्रश्न को, माँ क्या करे अगर इस नए मार्ग से बार बार भटक रहे हैं, दुख में जाते हो और फिर रियलाइज करते हो कि गलत जा रहे हैं, एम कुछ और हो, कैसे कंसिस्टेंटली हर 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 एक में ईश्वर के ध्यान में रहे, हर हर मोमेंट में ईश्वर के ध्यान में रहे, सब भूल करके। वही आ रहा है, उसका ही आंसर आ रहा है। चलिए, केवल भक्तों की संगति में भगवान के आध्यात्मिक शक्तिशाली संदेश की ठीक से चर्चा हो सकती है, और इस संगति में उसका श्रवण आनंददायक होता है। भक्तों से श्रवण करने पर दिव्य अनुभव का यह मार्ग तुरंत खुल जाता है, और धीरे धीरे ग्रेजुअली उस ज्ञान में मनुष्य की दृढ़ श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है, जो क्रमशः आकर्षण एवं भक्ति में परिणत हो जाती है। तो क्या करना है, हम भूल जाते हैं, कोई बात नहीं है, नेचुरल है, हमने अपने माइंड को ऐसी ट्रेनिंग नहीं दी है, हमने हमेशा क्या किया है, संग संसार का किया है, तो माइंड में वही बात रहने वाली है। अब भगवान ने एडवाइस किया, अब जाकर के गुरु आए जीवन में, गुरु बता रहे हैं कि देखो पीछे जो कर दिया कर दिया, हाँ पीछे वाले थोड़ी कैरी फॉरवर्ड करोगे, हैंगओवर अभी है तुम्हें संसार का, कोई बात नहीं, हैंगओवर रहेगा रहेगा, लेकिन सत्संग करते जाओ, डेली 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 सत्संग करते जाओ। डेली सत्संग करने से तुम देखोगे कुछ दिन में संसार की बातें कम होती जाएंगी और भगवान की बातें बढ़ती जाएंगी। थोड़े मतलब संसार का हर रंग है नो डाउट, बट वो थोड़े दिन में बदलेगी। पहले तो ये सत्संग की आदत लगाओ। तो भगवान ने क्या एडवाइस दिया है, सत्संग की आदत लगाओ, श्रवण की आदत लगाओ, सुनने की। कुछ और नहीं कह रहे भगवान, भगवान ये नहीं बोल रहे सब संसार छोड़ो, किचन में घुसे, काम किए, 1-2 घंटे काम किए, उसके 1-2 घंटे के बाद इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल। चलिए फिर से बताती हूँ, जैसे हम किचन में घुसे खाना बनाने के लिए, कोई अच्छा खाना बनाना है, समझो पार्टी है तो हमने 2-3 घंटे खाने बनाए, ठीक है ना। अब किचन पूरा गंदा हो गया कि नहीं, 2-3 घंटे लगे थे उसमें तो गंदा हो गया। अब पीछे सफाई करनी है, तो जब सफाई करने बैठे तो आधे घंटे में सफाई हो जाती है, सफाई को इतना समय नहीं लगता, और स्पीड अच्छा होगा तो 15 मिनट में हो जाएगी कि नहीं। ऐसे ही तो रेशियो देखो, 3 घंटा गंदा करने का, 15 मिनट सफाई करने की, 20 मिनट सफाई करने की। ऐसे ही संसार में हो सकता है 8 घंटा 9 घंटा 10 घंटा दिन के हमारे जा रहे हैं, लेकिन वो 1 घंटा जो सत्संग होता है ना, वो 1 घंटा सफाई का टाइम होता है। ये वो ऐसे है, और ये सत्संग जिससे होता है ना कैप्सूल के जैसे है, कैप्सूल में सब कुछ है। अगर हमको ताकत चाहिए, ठीक है ना, तो हम एक विटामिन की गोली सुबह ले लेते हैं। अब वो विटामिन की गोली ले ली, अब हम भूल जाते हैं। अब वो विटामिन की गोली पूरे दिन काम करती है, पूरे दिन हमको एनर्जी देती है, देती है ना। चाहे सर्दी जुकाम हो गई, सर्दी जुकाम की गोली आपने एक ले ली, पूरे दिन वो गोली काम कर रही है, आपको पता भी नहीं, और आप अपना काम कर रहे जा रहे हो, आप भूल भी जाओगे कि आपको सर्दी जुकाम हुआ है। हाँ, जब वो गोली का असर खत्म होगा तब समझ में आएगा, अरे हाँ सर्दी जुकाम हुआ है मुझे। फिर एक गोली लोगे कि नहीं, वो एक गोली इनफ है।
ऐसे ही ये 1 घंटे का सत्संग इनफ है। आप आदत तो डालो, वो 1 घंटे का सत्संग करते करते वो ऐसे असर करेगा धीरे धीरे कि सत्संग नहीं मिलेगा ना तो लगेगा अरे बीमार है अरे संसार में कहाँ आ गए। हम बीमार है ये भी एहसास होने में समय लगता है। संसार में रहना बीमारी है और कुछ नहीं। उसका एक ही इलाज है, भगवान का सत्संग। तो रोज सत्संग करते रहो। यही एडवाइस, ये मेरी अपनी एडवाइस नहीं है, मैं भगवान श्री कृष्ण की एडवाइस तुमको दे रही हूँ। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कपिल रूप में आकर के कि तुम रोज सत्संग करो, रोज सत्संग करो, श्रवण करो, श्रवण करो। सताम प्रसंगा मम वीर संविदो, मेरी कथाएं सुनो। विश्वास करना पड़ेगा इस स्टेटमेंट पे। ये मेरी स्टेटमेंट नहीं है, भगवान की स्टेटमेंट है। अगर हम भगवान पे विश्वास करते हैं, कह रहे हैं, तो हमको इस स्टेटमेंट पे विश्वास करना पड़ेगा। भगवान कहते हैं, लिखा है यहाँ पर, मम वीर संविदो भवंती हृतकर्ण रसायन कथाः। कथाः वर्ड क्या है? कथाः। कथा, कथाः। कथा मतलब एक कथा, कथाः मतलब प्लूरल, मतलब बहुत सारी कथाएं। भवंती हृतकर्ण रसायन कथा, कि आपके कानों से ये कथा रूपी दवा जाती है। रसायन है, रसायन। आयुर्वेद में दवा को रसायन कहते हैं। ये कथा रूपी दवा आपके कानों से जाती है। कहां जाकर के असर करती है? आपके हृदय में हृतकर्ण रसायन। इसका कनेक्शन आपके हृदय से, आपके चित्त से, वो सेंटर है आपका जहां गंदगी इकट्ठा होती है, दुख इकट्ठा होता है, डिप्रेशन इकट्ठा होता है, एंजाइटी इकट्ठा होती है, फियर इकट्ठा होता है। सबका सिम्टम कहां दिखाई देता है? हार्ट में। ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है फियर से, एंजाइटी से, इनसिक्योरिटी से, क्योंकि संसार की बातें जा रही हैं। पर जिस दिन कथाएं जाने लगेंगी, धीरे धीरे वो कथा वाली दवा आपके हृदय में जाएगी, सब नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी, हृदय शांत, हैप्पी। तो यहां पर वो शब्द भगवान के शब्द है, मेरे शब्द नहीं है। भवंती हृतकर्ण रसायन कथाः। भगवान की सारी कथाएं दवा का काम करती है, रसायन का काम करती हैं। कान के अंदर से जाती हैं, हृदय के अंदर जाकर के असर करती हैं, और सब हृदय की जितनी नेगेटिविटी है दूर कर देती हैं। जब नेगेटिविटी दूर कर देंगी, हृदय शांत हो जाएगा, और कथाएं आप सुनते रहोगे। सुनते सुनते भगवान हमेशा याद आते रहेंगे। अब जब आप बोल रहे हो ना मोमेंटली भूल जाते हैं, आपने लिखा ना मोमेंटली हम भगवान को भूल जाते हैं, तो जब जिस मोमेंट में भगवान को भूलते हो, उस मोमेंट में क्या याद आता है? जिस मोमेंट में भगवान को भूलते हो, उस मोमेंट में किसको याद करते हो? संसार को याद करते हो। संसार को जब याद करते हो, तो संसार की क्या बातें याद करते हो? संसार की कहानियां याद करते हो। कहानियां, है ना? उसने मुझे ऐसा बोला, उसके साथ ऐसी डीलिंग हो गई। या तो पुरानी कहानियां याद करते हो, या तो नई कहानियां बनाते हो। किसकी? टॉपिक क्या है तुम्हारा? लेकिन उस मोमेंट में जब तुमने भगवान को भूल गए, उस मोमेंट में तुम्हारे पास संसार की कथाएं हैं, बीती हुई या आगे जो तुम बनाने वाले हो। तो माइंड का एक नेचर है कथा बनाए, माइंड का एक नेचर है कहानियां बनाते रहे। ना पीछे वाला यथार्थ था, ना आगे वाला यथार्थ है। सब असत्य, दोनों असत्य, लेकिन माइंड का ये नेचर है कहानी बनाना। तो कहानी बनाना ही है अगर मन को, कथाएं करनी ही है मन को, इतना रुचिकर लगता है मन को कथाएं, तो सत्य की कथाएं करो ना, भगवान की कथाएं करो। भगवान की पास्ट की भी कथाएं, 5000 साल पहले की कथाएं, 10,000 पहले की कथाएं, सारी कथाएं यथार्थ है, सारी कथाएं सत्य है, सारी कथाएं आनंद देने वाली है। भगवान की फ्यूचर की भी कथाएं, भगवान की संसारी लोग बोलेंगे इमेजिनरी कथा है। इमेजिनरी कथा, इमेजिनरी तो है ही नहीं, क्योंकि भगवान का अस्तित्व है। यही ये जो अभी हमने पढ़ा भागवत चतुश्लोक की, भगवान कहते हैं मेरे अतिरिक्त कुछ दिखाई दे रहा है तुमको, वो असत्य है।
ज्ञानी व्यक्ति बोलेगा भगवान के अतिरिक्त तो कुछ है ही नहीं, सब में तो भगवान है। तो अगर तुम भगवान को विजुलाइज भी करते हो अपने ध्यान में कि भगवान ऐसे कर रहे हैं वैसे कर रहे हैं, तो तुम भगवान को विजुलाइज कर रहे हो तो वो भी यथार्थ है। सपने में भगवान आ रहे हैं तो वो भी यथार्थ है। भगवान से रिलेटेड हर चीज यथार्थ है और संसार से रिलेटेड हर चीज असत्य है। समझ में आया? तो जो तुमने अभी लिखा कि हमें रियलाइजेशन हो रही है, रियलाइजेशन क्यों हो रही है? क्योंकि तुम अब डॉक्टर के पास आ गए, डॉक्टर ने तुमको रियलाइज करा दिया। रोज ये तो कथा सुन, डॉक्टर कौन? भगवान श्री कृष्ण, वही आचार्य रूपे बैठे वही दे रहे हैं। तो तुमको रियलाइजेशन हो रही है, अंदर से वो एक तरफ बाहर से बुलवा रहे हैं, फिर अंदर से वो बोल रहे हैं। और आज भगवान सिखा रहे हैं कि तुम जब भूलते हो तो तुम किसको याद करते हो? तुम संसार को याद करते हो। तो वो संसार को याद करके संसार में क्या याद करते हो? संसार की कथाएं तुम सुनते हो, तुम वही बोलते हो, तुम वही याद करते हो। तो तुम्हें क्या करना है? उसको हटा करके भगवान की कथाएं सुननी है, भगवान की कथाएं बोलनी है। तो पहला स्टेप कहां से शुरू होगा? सुनने से। ठीक है, आगे लिखते हैं भगवान। सुनने से क्या होती है बात? भगवान की बात। तज्जोषणा आदि अश्वपवर्ग वर्तमनी श्रद्धारतिर्भक्तिर अनुक्रमश्यति। जब तुम ऐसी भगवान की कथाओं को सुनते रहोगे, तज्जोषणात् उनके अनुशीलन से, आशु अपवर्ग वर्तमनी, कहते हैं कि आशु मतलब तुरंत, अपवर्ग यानी मुक्ति के पथ पर। जब तुम भगवान की कथाएं रोज सुनने लगोगे, बहुत शीघ्र तुम मुक्ति के पथ पर अग्रसर हो जाओगे, वर्तमनी। और भगवान की कथाएं सुनने से और क्या क्या होगी? श्रद्धा, श्रद्धा डेवलप होगी, भक्ति, प्रेमा भक्ति डेवलप होगी, अनुक्रमश्यति, एक दूसरे का तुम अनुकरण करोगे। किसका अनुकरण करोगे? जिन संतों के साथ तुम जुड़े हो, जिन भक्तों के साथ तुम जुड़े हो, वो तो सही रास्ते चल रहे हैं ना, वो तो भगवान के रास्ते चल रहे हैं। तो वो तुमको भगवान के रास्ते चलने का मार्ग दिखा रहे हैं। तुम उनका हाथ पकड़ के चले जा रहे हो, चले जा रहे हो, चले जा रहे हो। दे आर योर गाइड। कपिल मुनि इज आवर गाइड, श्री कृष्ण इज आवर गाइड, संत अभी कृष्णदास कविराज जी इज आवर गाइड, चैतन्य महाप्रभु इज आवर गाइड। अब तुम संतों की कंपनी में हो, तुम इनकी कथाएं सुनते सुनते, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, कथाएं सुनते सुनते चिंता मत करो, पास्ट में जो हो रहा है होने दो। सत्संग करते करते ऐसी स्थिति हो जाएगी कि तुम मुक्ति के मार्ग पे चलोगे और शीघ्र ही 3 चीज पैदा होंगी। श्रद्धा, ठीक, कि हम सही रास्ते चल रहे हैं, भक्ति, प्रेमा भक्ति, और श्रद्धा भक्ति रति, श्रद्धा रतिर भक्ति अनुक्रमशति, रति कि भगवान में आपको रति, अनुक्रमशति। अभी कहाँ रति है? संसार में रति है। रति मतलब मन रत है। अभी कहाँ श्रद्धा है? संसारी लोगों में श्रद्धा है, ये हमारा कल्याण करेंगे, वो हमारा कल्याण करेंगे, इनको हमको पकड़ के चलना है तो ही हमारी जिंदगी सही चलेगी। अभी श्रद्धा हम कह रहे खाली नाम के लिए भगवान में, लेकिन ज्यादा श्रद्धा हमारी सिक्योरिटी बाहरी लोगों में। जिस दिन वो श्रद्धा हट करके प्योरली भगवान में आ जाएगी, वो कैसे होगी? कथा सुनते सुनते। मेरे वर्ड नहीं है, भगवान के ये शब्द हैं। आप भगवान पे विश्वास करते हो तो भगवान के इन शब्दों को विश्वास करना पड़ेगा। कथा में इतनी ताकत है, इतनी ताकत है। तो श्रद्धा रति, अभी संसार में रति है, कथा सुनते सुनते भगवान में रति हो जाएगी। और जब ये दोनों होगी तो भक्ति भगवान की तरफ आ जाएगी। और एक बार भक्ति डेवलप हो गई तो संसार के बंधनों से फिर मुक्ति फॉर एवर। ठीक है, तो यही आंसर है। चलिए आज की क्लास को हम यही एंड करते हैं, बाकी के कुछ श्लोकों को कल लेंगे। बहुत सुंदर सुंदर श्लोक आने वाले। हरि बोल। हरि बोल। थैंक यू स्मिता जी। ये आपने शुरू के 5-6 वर्सेस मतलब श्लोकास के बाद हमने 44 से स्टार्ट किया, राइट? 47 से। 47 से, ओके, ठीक है। तो बीच के we will read later, right? I read everything in the beginning Okay. classes में। And yeah, और क्या होता है कि ये जो
बिगिनिंग की क्लासेस में पढ़ चुकी थी, और पहला श्लोक, दूसरा श्लोक, तीसरा श्लोक जो उन्होंने एक सिनॉप्सिस जैसा बनाया है, समरी जैसा। तो और उसको इन्हीं श्लोकों को बाद में वो फिर से एक्सप्लेन करने वाले हैं, फर्दर चैप्टर्स। हाँ जी। हाँ, तो जैसे पहला श्लोक उन्होंने लिया इस चैप्टर में, वंदे गुरुनीश भक्तानीशम ईशावतारकान, वो पहला श्लोक को वापस 34 में आकर के एक्सप्लेन करने वाले हैं। चैप्टर 34 में, इसी चैप्टर के 34 श्लोक 34 में। ओके ओके। हाँ, तो ऐसे ही उन्होंने हर श्लोक को, आई थिंक दूसरे तीसरे श्लोक को, सबका ये सब मैंने पहले के क्लासेस में एक्सप्लेन कर दिया, इसलिए मैं उसके पीछे गई नहीं, क्योंकि वापस से ये श्लोक को डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं। 34 ऑनवर्ड्स आगे जाकर के होगा, समझ में आया? और भी श्लोकों को उन्होंने एक्सप्लेन किया आगे चलकर। ठीक है, ओके ओके, गॉट इट, थैंक यू। मेन यहाँ से शुरू होता है गुरु वर्क इसके। चलिए, हरि बोल, थैंक यू सो मच। राधे राधे।